दोस्तों, जयपुर में कामनी अपने निजी हॉस्पिटल में केबिन में बैठी हुई थी। तभी उसके सामने दो व्यक्ति आते हैं और हाथ जोड़ करके गिड़गिड़ाने लगते हैं और कहते हैं, डॉक्टर साहब, जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी मेरे मरीज का इलाज शुरू कीजिए, नहीं तो उसकी मौत हो सकती है, वो मर सकता है, उसका खून बह रहा है। जब इतनी बात वो डॉक्टर कामनी सुनती है तो तुरंत ही केबिन से बाहर निकलती है और जैसे ही उस मरीज को अंदर लाया जा रहा था, जैसे ही कामनी की उस पर नजर पड़ती है तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। लेकिन इतनी बड़ी डॉक्टर होकर उन आंसुओं को रोकती है। रोकने के बाद तुरंत ही स्टाफ को बुलाती है और स्टाफ को बुलाने के बाद कहती है कि जितनी जल्दी हो इस व्यक्ति का इलाज शुरू किया जाए। इसका खून जो बह गया, अब खून नहीं बहना चाहिए और इसे जितनी जल्दी हो स्वस्थ किया जाए, ठीक किया जाए। दोस्तों, जितने उसके डिपार्ट के लोग होते हैं, जितने भी स्टाफ होता है, तुरंत और मरीजों को छोड़कर उस पर लग जाता है और अंजलि उसे देख करके अकेले में बैठकर केबिन में रोने लगती है। आखिरकार वो आदमी कौन था जिसे देखकर इतनी बड़ी डॉक्टर और होश हवास भूलकर रोने लगी? आखिर वो आदमी कौन था? नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं प्रेम यादव। ये सच्ची कहानी मैं तुम्हें सुनाने जा रहा हूं। ये जयपुर सिटी की कहानी है। जो वो आदमी था उसे देख करके इतनी बड़ी डॉक्टर क्यों रोने लगी थी? तो दास्तां बहुत अच्छी है, आप बने रहिए मेरे साथ, थोड़ा समय निकाल करके कहानी पूरी सुनिएगा। और कोई नहीं था, जो आदमी का एक्सीडेंट हुआ था ये कामनी का तलाकशुदा पति था। दोस्तों, ये कैसे अलग हुआ और फिर इनमें कैसे मनमुटाव हुआ और इन दोनों की कैसे फिर दोस्ती हो जाती है। दोस्तों, कामनी एक भरे परिवार की थी, अच्छा खासा इसका परिवार था और माता पिता के दो बहन भाई थे। लेकिन बहुत रईसाना था। कामनी पढ़ने लिखने में बहुत होशियार थी, लेकिन इनके पिता की ये इच्छा थी कि मेरी बेटी पढ़ लिख करके होशियार हो जाए और ये डॉक्टर बनेगी और उनका लड़का भी डॉक्टर बनेगा। दोनों बच्चों पर उन्होंने खूब पैसा खर्च किया। कामनी पढ़ने में होशियार थी और देखने में सुंदर थी, बहुत चतुर थी, लेकिन उसकी पढ़ाई का काम था कि मैं डॉक्टर बन करके ही रहूंगी। लेकिन दोस्तों, जब कॉलेज में आते जाते थे तो उम्र लगभग 18-20 वर्ष की थी, लेकिन उस समय कुछ ज्ञान नहीं होता। कामनी एक लड़का से दोस्ती करती थी जिसका नाम था मनीष। उसके साथ आती थी, जाती थी, कहीं होटलों में जाती थी, कहीं अपने पार्क में बैठती थी, कहीं कहीं घूमती थी। लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि हमारे साथ क्या होगा क्या नहीं होगा। दोस्तों, उसके माता पिता के किसी ने बता दिया कि तुम्हारी बेटी फलां लड़का के साथ घूमती है, रेस्टोरेंट में जाती है, कहीं टी स्टॉल पर जाती है, तो कहीं पार्क में घूमती है, कहीं सेल्फी लेती है और पढ़ना लिखना उसका क्या हो सकता है। दोस्तों, जब उसके पिता ये बात सुनते हैं तो कामनी को बुलाते हैं, कहते हैं, बेटी, तुम्हें डॉक्टर बनने का तुम्हारा ख्वाब था, क्या आपने वो छोड़ दिया? क्या आप डॉक्टर नहीं बनना चाहती हो? कामनी कहती, पिताजी, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं डॉक्टर अवश्य बनूंगी, डॉक्टर ही बनकर रहूंगी। लेकिन धीरे धीरे और आगे जब कहानी बढ़ती है तो उसके पिता जो होते हैं, गांव के लोगों के कहने के अनुसार एक अच्छे घराने में रिश्ता ढूंढते हैं और उसी जयपुर में एक लड़का सुंदर होता है, बहुत अच्छा, जिसका नाम होता है रणजीत, और उस लड़का से कामनी का विवाह तय कर देते हैं। कामनी अपने पिता से कहती है, पिताजी, इतनी जल्दी क्या है, मैं अभी शादी नहीं करना चाहती हूँ, आप इतनी जल्दी क्यों कर रहे हो? उन्होंने ये सोचा, अगर ऐसा न हो ये लड़की इस लड़का से दोस्ती करती है, मनीष से, इसके साथ भाग न जाए। अपनी लोक लाज के कारण उसका रिश्ता अच्छे घराने में तय कर दिया। लेकिन कामनी ने एक बात कही, पिताजी, शादी तो मेरी कर रहे हो, लेकिन मेरा ख्वाब डॉक्टरी का होगा, मुझे कोई रोके टोके नहीं, क्योंकि मैं डॉक्टरी करके ही मानूंगी और डॉक्टरी का पद लेकर अपना हॉस्पिटल चलाऊंगी। जब शादी रोकी तो लड़का वाले से, उसके परिवार वाले से कहा, मेरी बेटी जितनी भी डॉक्टरी करे, MBBS करे, MD करे, जो भी करे, उसे करना है और तुम्हें कराना है, उसमें रोक नहीं लगानी है। ये शर्त पहले से तय कर लेते हैं। दोस्तों, शर्त तय हो जाती है। होने के बाद कामनी का विवाह
न चाहते हुए भी 22 वर्ष की उम्र में और उस रंजीत के साथ हो जाती है। रंजीत से विवाह हो जाता है, लेकिन रंजीत जो था, पत्नी पढ़ाई करती थी लेकिन उसमें भी दखल डाल देता था, कभी कभार वो पी के आ जाता था। दोस्तों, जिस घर में लड़के को पीने की लत लग जाती है वो घर बर्बाद होने लगता है। कामनी सारा पूरा घर का काम करती थी और रात में पढ़ाई करती थी, और रंजीत का जो पी कर आता था उसकी भी सारी समस्या को हल करती थी, और उसकी जो भी समस्याएं थी वो टॉर्चर करता था। रात में सारी सारी रात उसे जगा देता था, लेकिन उसकी नींद हराम करता था। लेकिन शराब का आदी होने लगा था, तो एक दिन कामनी कहती है कि आप इतनी शराब मत पियो, भविष्य खराब हो जाएगा, मैं एक डॉक्टर बनना चाहती हूँ। लेकिन दोस्तों, कहते हैं कि शराब जो लोग पीते हैं बड़े बड़े रईस उजड़ जाते हैं, बड़े बड़े घर बिगड़ जाते हैं, घर बर्बाद हो जाते हैं। शराब पीने वालों का बड़े बड़े रजवाड़े खत्म हो गए शराब पीने वालों के। कामनी एक पढ़ी लिखी लड़की थी, वो अपने पति को बार बार समझाती थी, लेकिन पति उसका एक बात नहीं मानता था। दोस्तों, 1 साल नहीं, 2 साल, 2-3 साल उसने गुजार दिए, लेकिन रंजीत जो था वो बौखला गया और बहुत शराब का आदी हो गया। लेकिन धीरे धीरे चलते कामनी जो होती है वो गर्भवती हो जाती है। एक दिन अपने पति से कहती है कि इस बच्चे का भविष्य आप शराब पियोगे तो कैसे बनेगा। लेकिन इसी चलते अपनी शर्त पूरी करने के लिए वो रंजीत अड़ा था। लेकिन कहते हैं कि शराब पीने के बाद इंसान को स्त्री ही दिखाई देती है, उसे अयासी चढ़ती है। कामनी कहती है मैं गर्भवती हूं, ऐसा मत करो, लेकिन वो नहीं मानता है। गुस्से में आकर के कामनी के पेट में एक ऐसी लात मारता है कि उसका गर्भ छीड़ हो जाता है, गर्भ गिर जाता है, गर्भपात हो जाता है। कामनी ने जब सुना कि ये क्या हुआ तो उसने अपने भाई को, अपने पिता को फोन किया। कहा अब उसने पूरा मन बना लिया कि इस रंजीत के साथ मुझे अपनी जिंदगी नहीं गुजारनी है। दोस्तों, कहते हैं कि समय जब वक्त आदमी का खराब होता है तो स्त्री घर छोड़ देती है, क्योंकि सुलक्षणी स्त्री होती है वो घर को सजा लेती है, कुलक्षणी होती है घर को बर्बाद कर देती है। लेकिन इंसान वो होता है कि लक्ष्मी को पाते हुए भी ठुकरा देता है। कामनी एक लक्ष्मी थी, उसने उसे ठुकरा दिया और उसका दिल टूट गया। दोस्तों, कामनी का जब दिल टूटता है तो अपने पिता को फोन करती है। फोन करने के बाद और वो अपने घर चली जाती है। घर जाने के बाद और समय आने पर दोनों में डिवोर्स हो जाता है, दोनों अलग हो जाते हैं। अब तो रंजीत जो था इस शराब का बहुत आदी हो गया, अब तो दिन रात शराब पीने लगता है। कामनी फिर भी अपने मैके जाकर के पढ़ाई उसने नहीं छोड़ी थी। जितनी भी डिग्रियां होती हैं डॉक्टर की पूरी ही डिग्री प्राप्त करती है। पूरी डिग्री प्राप्त करने के बाद और जब वो डॉक्टर बन जाती है तो उसके पिता जो होते हैं, पिता के पास बहुत पैसा था, उन्होंने जगह खरीद कर उसका एक निजी हॉस्पिटल बनवा दिया, जो गरीबों का इलाज करने के लिए और उपचार के लिए एक बहुत अच्छा हॉस्पिटल बनवा दिया। अब कामनी जो उस हॉस्पिटल को इस प्रकार देखभाल करती है कि कहीं कोई परेशानी न हो, किसी मरीज को कोई किल्लत न हो, किसी मरीज को दिक्कत ना हो। और यहाँ तक था अगर किसी के 20,000 रुपए बनते हैं तो 10,000 रुपए में निपटा देती थी और गरीब लोगों का निःशुल्क इलाज किया करती थी। दोस्तों, समय यूं ही चलता रहा, उसके हॉस्पिटल का नाम रोशन होता गया। गरीब लोगों का हॉस्पिटल है, सब लोग यही कहते थे कि डॉक्टर कामनी जैसी कोई डॉक्टर नहीं है। दोस्तों, एक दिन यूं ही समय चलते ऑफिस में वो कामनी आ जाती है और उसके जो भी स्टाफ के लोग थे अपना काम कर रहे थे। दोस्तों, इसी बीच 2 आदमी आते हैं। आने के बाद और कामनी से हाथ जोड़ करके गिड़गिड़ाने लगते हैं और कहते हैं कि प्लीज डॉक्टर साहब जितनी जल्दी हो मेरे मरीज को देख लो, उसका एक्सीडेंट हो गया, बहुत सारा खून बह रहा है, अगर आपने उसे नहीं देखा तो वो मर जाएगा, वो किसी हद तक अब जीवित नहीं रह सकता, प्लीज आप चलिए। जैसे ही डॉक्टर वो देखती हैं कामनी कि ये गिड़गिड़ा रहे हैं तो उनके साथ चल पड़ती है। तब तक उधर से क्या देखता है कि वो वेंटिलेटर पर लोग उस पर लेटा करके उसे अंदर लिए हुए आ रहे थे। और जैसे ही कामनी की नजर पड़ती है
तो उसे देख करके उसके आंसू निकल पड़ते हैं। लेकिन इतनी बड़ी डॉक्टर होकर आंसू को पोंछ लेती है अंदर ही अंदर। लेकिन आखिर को उसका ही पति था जिसका नाम था रंजीत, उसका एक्सीडेंट हुआ था, एक गोड़ टूट गया था और एक बांह टूट गई थी, सर से खून बह रहा था। आखिर को तलाकशुदा अवश्य था लेकिन उसका था पति। अब कामनी जो होती है उसे देख करके एकदम भयभीत सी हो जाती है और कहती ये क्या हुआ, आखिर मेरा पति है। और उसे तुरंत ही एक रूम में एडमिट किया जाता है, आईसीयू रूम में, और अपने स्टाफ को बुलाती है और कहती है ये पेशेंट आया है, जितनी जल्दी हो सारे के सारे लोग लग जाओ, एक कतरा खून का, एक बूंद खून जमीन पर न गिरने पाए, न इसकी मौत हो जाएगी। जितना भी स्टाफ था एकदम लग जाता है और उसे ऑक्सीजन दी जाती है और उसे अच्छे से रूम में, आईसीयू रूम में भर्ती किया जाता है। दोस्तों, जब उसे इलाज दिया जाता है उसके घर वालों से कहा जाता है कि इसे 2 दिन लग जाएंगे होश आने में। घर वाले हैं वो सब कुछ आ जाते हैं, उसके माता पिता आते हैं, घर वाले आते हैं और वहां पर उसका इलाज जब होता है तो 2 दिन के बाद जब रंजीत को होश आता है तो अपनी तलाकशुदा पत्नी कामनी को सामने देखता है तो उसकी आंखों से आंसू निकल पड़ते हैं और दोनों हाथ जोड़ लेता है। हाथ जोड़ने के बाद कहता है मुझे माफ करना, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। लेकिन डॉक्टर कामनी कहती है कि आप चिंता मत करो, आप ठीक हो, स्वस्थ हो, कोई बात नहीं है, आप अपने ठीक हो जाओ और मेरे यहाँ बने रहो, आप अपने घर चले जाना। दोस्तों, इस प्रकार से जब ये कहती है कामनी आप चिंता मत करो, आप स्वस्थ हो जाओगे, लेकिन रंजीत जो होता है उसे बैठने को कहता है, बैठ जाइए, लेकिन स्टाफ को अलग करके कामनी उस रूम में बैठ जाती है और बातें करती है। कहती है कि तुम वही हो, मैंने पढ़ाई का सपना किया था कि आपके साथ रहकर मेरे न चाहते हुए भी आपसे शादी हुई थी, लेकिन आपने मेरी तवज्जो नहीं दी थी। मैं सारा काम करती थी, फिर आप शराब पी के आते थे, आपका पूरा काम करती थी। एक दिन मुझे ऐसी आपने लात मारी, मेरे पेट में जो बच्चा पल रहा था 3 महीने का, मेरा गर्भपात हुआ। आप वही रंजीत हैं। अब रंजीत के मुंह से कोई आवाज नहीं निकलती है और वो हाथ जोड़कर कहता है कि अनजाने में हमसे भूल हो गई, मैं शराब का आदी हो गया था, मैंने तुम्हें समझ नहीं पाया था, आपने मुझे बहुत कुछ समझाया लेकिन मेरी समझ में कोई बात नहीं आई थी। लेकिन कामनी कहती है आपने जो किया उसका फल आपको भुगतना पड़ रहा है। कहते हैं कि स्त्री घर की लक्ष्मी होती है, अगर स्त्री चाहे तो घर बर्बाद हो जाता है, स्त्री चाहे तो घर स्वर्ग हो जाता है। तुमने किसी की कोई बात नहीं मानी थी, हमें तो एक किराए का नौकरानी समझी थी, जबकि मेरे पिता ने बहुत कुछ पैसा खर्च किया था। आप वही हो, दूसरे नहीं हो। अब जो रंजीत होता है वो हाथ जोड़कर कहता है कि मुझसे भूल हो गई। अब मैं एक जगह जा रहा था, मैं शराब का आदी ज्यादा हो चुका था, तो मुझसे डिवोर्स होने के बाद मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, मुझे नहीं पता क्या हुआ, मुझे यहाँ कौन लेकर के आया, मुझे कुछ होश आवास नहीं था। लेकिन उसकी पत्नी जो डॉक्टर होती है वो कहती है कि अब ठीक हो, स्वस्थ हो, अपने घर जाओ, अपना परिवार देखो। लेकिन रंजीत हाथ जोड़ता है, कहता है कामनी मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, ऐसा कभी हो नहीं सकता। जब मांग में सिंदूर देखता है रंजीत तो पूछता है क्या आपने कोई शादी कर ली है। कामनी कहती है कि शादी नहीं की, जब एक ने साथ नहीं दिया तो दूसरा साथ क्या दे सकता है, सिंदूर तो वही है जो एक बार मांग में आपने डाला था। तो रंजीत सोचता है हो सकता है कि कामयाबी मिल सकती है, बार बार हाथ जोड़ता है और कहता है कि हमसे भूल हो गई है, वो माफ करो, अगर तुम हमारे नाम का सिंदूर लगाती हो तो मेरी सौगंध खा के कहो कि मैं तुम्हें चाहती हूं या अपना सकती हूं, मुझे तसल्ली आ जाएगी। आज से दोनों कान पकड़ता हूं और आपकी नहीं खुद की सौगंध खाता हूं, कभी शराब नहीं पीऊंगा, मुझसे जो भूल हो गई उसे क्षमा कर दो, मेरे पास इतनी प्रॉपर्टी है, तुम्हारे पिता ने जो पैसा दिया है उनका वापस कर देना। कामनी कहती है थोड़ा धैर्य धारण करो, इसका भी डिसीजन लिया जाएगा, अभी आपको 15 दिन तक रुकना है। दोस्तों,
वो धीरे धीरे एक दिन कामनी अपने रूम में बैठी हुई सोच रही थी, क्या पति दूसरा करना ठीक होता है, या ये अगर सुधर गया है तो कोई बात नहीं है, इसे अपना लेंगे। दोस्तों उसके बाद में जब वो ठीक होता है, एक दिन फिर दोनों हाथ जोड़ करके ऑफिस में आकर विनती करता है, कहता है कामनी मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई थी, मैंने तुम्हें समझा नहीं था, प्लीज मुझे अपना लो, मुझे अपना लो, मैं तुमसे निवेदन कर रहा हूं। तो कामनी को थोड़ी दया आती है और कहती है कि कसम खाओ भोले बाबा की कि आज से दारू हाथ में नहीं छुएंगे और न पिएंगे, न किसी को गाली देंगे, न किसी को परेशान करेंगे। वो हाथ जोड़ करके विनती करता है और क्षमा चाहता है, कहता है कि आज के अलावा ऐसा कभी हो नहीं सकता, मुझे माफ करना और आप जो कहोगी मैं वही करने को तैयार हूं, मुझे अपना लो। दोस्तों कामनी को दया आती है, दया आने के बाद लगभग 2-2.5 लाख रुपया बना था उसके इलाज में, उसके घर वाले लेके आते हैं, लेकिन कामनी मना कर देती है कि ये गरीबों का हॉस्पिटल है, मुझे 1 रुपया नहीं चाहिए। लेकिन उससे कहती है अभी अपने घर चले जाओ, उसके बाद में जब हम फोन करें तब आपको आना होगा। रंजीत घर चला जाता है, लेकिन पत्नी से संपर्क बनाए रखता है। एक दिन फोन करके कामनी उसे अपने पास बुलाती है और कहती है कि मैं यहाँ पर रहूंगी, तुम्हारे घर पर नहीं रहूंगी, अगर आप हमारे साथ रहना चाहते हो तो मेरे घर पे रह सकते हो, न कि मैं तुम्हारे घर, क्योंकि मेरा शेयर पूरा रहेगा, मैं डॉक्टरी यहाँ करती हूँ। दोस्तों जो तुम्हारा शेयर बनता है और सब कुछ वहां भी होगा, क्योंकि आप भी अकेले हो, तुम्हारी बहन थी उसकी शादी हो गई है, वहां पर किराए पर मकान उठा दिया जाएगा, आप यहाँ जयपुर में मेरे साथ रहो। दोस्तों अपने पति को पुनः पाकर के, अपनी पत्नी को पुनः पाकर कामनी और रंजीत दोनों प्रसन्न होते हैं, एक दूसरे को गले में हार डालते हैं और बधाई के पात्र बन जाते हैं। दोस्तों कमेंट करके अवश्य बताइए क्या कामनी ने ये सही निर्णय लिया जो अपने पति को अपना लिया, दूसरे से संपर्क नहीं रखा और वो पति पत्नी दोनों बड़े प्यार से रहने लगते हैं। इस कहानी को सुना करके किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, केवल आप लोगों को जागरूक करना है, आप लोगों को सचेत करना है। और क्योंकि आजकल अधिकांश ऐसा ही होने में आ रहा है कि घर बर्बाद होते जा रहे हैं, परिवार बर्बाद होते जा रहे हैं, लोग किल्लत में हैं लेकिन समझ नहीं पाते हैं। घर होता है स्त्री के हाथ में, घर चाहे तो स्त्री स्वर्ग बना दे और स्त्री चाहे तो उसे नरक बना दे, घर को बर्बाद कर दे, ये कुछ पता नहीं होता। दोस्तों इस प्रकार से कामनी ने अपने पति को अपनाया। हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताइए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में।